तो देखिए पहला क्वेश्चन है, खेल में संगठन फिला किससे संबंधित है? FILA जो है वो किससे संबंधित है? तो देखिए ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कुश्ती। अगला है, कपास का सबसे बड़ा उत्पादक जो देश है वो कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चीन। कौन है? चीन। अगला क्वेश्चन है आपका, फार्मूला 1 में ड्राइवरों को महत्वपूर्ण संदेश देने के लिए अलग अलग झंडे लगाए जाते हैं। येलो जो ध्वज होता है वो किस चीज़ को दर्शाता है? येलो जो है वो ऑप्शन डी, खतरा धीमा होना, मतलब उस चीज़ को दर्शाता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभयारण्य मध्य प्रदेश में स्थित है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बोरी वन्यजीव अभयारण्य। अगला, आंध्र प्रदेश का जो लोक नृत्य है वो कौन सा है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा ओट्टम थेडल। क्या हो जाएगा? ओट्टम थेडल। अगला है, सेंधा नमक का जो अपवर्तनांक है वो क्या है? ऑप्शन बी 1.54। अगला है, विरूपाक्ष मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो विरूपाक्ष मंदिर की बात करें तो ये है कर्नाटक राज्य में स्थित है, कर्नाटक। अगला है, बाराबती स्टेडियम में स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ओडिशा। नेक्स्ट है, एशियाई खेलों 2018 में भारत द्वारा जीते गए पदकों की जो कुल संख्या है वो क्या है? पदकों की कुल संख्या हो जाएगी ऑप्शन डी, 69। अगला, निम्नलिखित में से कौन केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा असम। बाकी के तीन है लक्षद्वीप, पुदुचेरी और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। अगला, निम्नलिखित में से किस ग्रह को विशालकाय ग्रह कहा जाता है? तो ऑप्शन डी, बृहस्पति ग्रह को विशालकाय ग्रह कहा जाता है। अगला, सिडबी का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? सिडबी के मुख्यालय की बात करें तो ऑप्शन सी, लखनऊ में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? लखनऊ। अगला, विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन B3 का रासायनिक नाम हो जाएगा नियासिन। कुवैत का मुद्रा नाम क्या है? कुवैत का मुद्रा नाम हो जाएगा कुवैती डायनर। अगला, हरिद्वार शहर, यहाँ देखिए क्या भरेंगे, नदी के तट पर स्थित है। तो ऑप्शन सी, गंगा नदी के तट पर स्थित है। अगला, 5वीं पंचवर्षीय योजना अवधि है। तो देखिए ये है 1974 से 1979 तक। अगला है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रस्तावना का हिस्सा नहीं है? लिबर्टी नहीं है। देखिए लिबर्टी तो है, समानता भी है, न्याय भी, लेकिन प्रावधान नहीं है। नेक्स्ट है, में हाई डेस्पेस की लड़ाई आयोजित की गई थी। तो ऑप्शन बी, 326 ईसा पूर्व। अगला है, बौद्ध धर्म में लोटस और बुल का प्रतीक क्या दर्शाता है? तो ऑप्शन ए, जन्म। अगला, FDI का विस्तार क्या है? ऑप्शन सी, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। क्या है? प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। नेक्स्ट है आपका, पृथ्वी की सबसे बाहरी परत या खोल को के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन बी, क्रस्ट के रूप में जाना जाता है। सल्फर के लिए प्रतीक क्या है? सल्फर के लिए प्रतीक क्या हो जाएगा? S। नेक्स्ट है, भारत का विधि आयोग एक क्या है? ऑप्शन सी, गैर वैधानिक सलाहकार निकाय। अगला है, चड्डा कप खेल से संबंधित है। तो चड्डा कप जो है वो बैडमिंटन खेल से संबंधित है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन भारत में एक आधिकारिक राजभाषा नहीं है? तो ऑप्शन सी,
खंडेसी। इयान जेम्स थोरपे किस खेल से जुड़े हुए हैं? ऑप्शन सी, तैराकी खेल से जुड़े हुए हैं। अगला है, बिपिन चंद्र पाल ने कौन सा समाचार पत्र शुरू किया था? तो ऑप्शन है न्यू इंडिया साप्ताहिक। क्या हो जाएगा? न्यू इंडिया साप्ताहिक समाचार पत्र। नेक्स्ट है, अम्लीय वर्षा तब होगी जब वर्षा जल का पीएच से कम हो। तो ये हो जाएगा ऑप्शन है 5.6 से कम हो। किसी दिए गए क्षेत्र का पशु जीवन क्या कहलाता है? ऑप्शन है फौना कहलाता है, फौना। असम का जो राज्य पक्षी है वो क्या है? तो ऑप्शन है सफेद पंखों वाला लकड़ी का बतख। अफगानिस्तान की जो राजधानी है वो क्या है? ऑप्शन सी, काबुल। नेक्स्ट है, संसद सदस्य कामाख्या प्रसाद तासा किस राज्य से संबंधित हैं? तो ऑप्शन बी, असम राज्य से संबंधित हैं। नेक्स्ट है, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन हैं? तो ब्रह्म समाज के संस्थापक ऑप्शन है राजा राम मोहन राय। नेक्स्ट है, संविधान सभा के वित्त और कर्मचारी समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन सी, राजेंद्र प्रसाद। अगला है, कार्य की जो एसआई इकाई है, एसआई यूनिट है, वो क्या है? ऑप्शन है जूल। कैट में गुणसूत्रों की संख्या होती है, तो ऑप्शन बी 19 जोड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, राज्यसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष भारतीय संविधान के किस अनुसूची के अंतर्गत आता है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा दूसरी अनुसूची के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है, सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन डी, पश्चिम बंगाल में। अगला, ऊतकों के अध्ययन को कहा जाता है? तो ऊतकों के अध्ययन को ऑप्शन सी कहा जाता है ऊतक विज्ञान। भारत के पहले सिख राष्ट्रपति जो हैं वो कौन थे? ऑप्शन डी, ज्ञानी जैल सिंह। अगला है, विश्व धरोहर स्थल हेरिटेज एलोरा कीव्स किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन सी, महाराष्ट्र। अगला है, भारत के उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु पत्र जो है वो क्या है? ऑप्शन है 35 वर्ष। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के महान्यायवादी का कर्तव्य है? तो देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, कानूनी मामलों पर भारत सरकार को सलाह देना। ओके, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कहता है आपका। अगला है, घेंगा रोग में किस ग्रंथि के आकार में वृद्धि हो जाने के कारण गले के अगले भाग में सूजन आ जाती है? तो ऑप्शन 3, थायराइड ग्रंथि। अगला है, निम्नलिखित में से कौन कथक केंद्र के निदेशक थे और उन्होंने कलाश्रम नाम से अपना स्वयं का नृत्य विद्यालय भी शुरू किया था? ऑप्शन सी, तीसरा, पंडित बिरजू महाराज। झारखंड में मवेशियों के सम्मान में यहाँ क्या भरेंगे? दिवाली के तुरंत बाद अमावस्या के अगले दिन मनाया जाता है, तो ऑप्शन 2, सोहराय मनाया जाता है। नेक्स्ट है, भारत सरकार की दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के अंतर्गत जनसंख्या का कौन सा आयु वर्ग शामिल है? तो ऑप्शन 3, 15 से 35 वर्ष। 2023 का आईपीएल फाइनल मैच निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित किया गया था? देखिए, इस वीडियो में कुछ क्वेश्चन मैं आपको करंट के ले रहा हूँ, जिनके लिए जो एग्ज़ाम फॉर्म भर रहे हैं एग्ज़ाम का, उनके लिए इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, अहमदाबाद। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में गर्मी के मौसम में लू हवा नहीं चलती है? ऑप्शन 4, गोवा। बजट घाटा क्या है? देखिए, बजट घाटा होता है ऑप्शन 3, राजस्व पर
सरकारी व्यय की अधिकता। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के महान्यायवादी का कर्तव्य है? ऑप्शन 2, कानूनी मामलों पर भारत सरकार को सलाह देना। अगला क्वेश्चन है आपका, घेंगा रोग में किस ग्रंथि के आकार, ये मैं आपको करवा चुका हूँ, ये भी करवा चुका हूँ, ये भी। अब देखिए आगे क्या क्या है क्वेश्चन। किस भारतीय संगीतकार ने 1994 में राय कूडर के साथ ए मीटिंग बाय द रिवर के लिए ग्रैमी पुरस्कार जीता था? तो ऑप्शन ए, विश्व मोहन भट्ट। किस नृत्य के ठीक शुरू किए जाने से पहले सेवाकली नामक एक अभ्यास सत्र किया जाता था, जो एक मंदिर के परिसर में किया गया था? तो कथकली। अगला, यदि एक ईंट पर 7 न्यूटन का बल लगाया जाए और वह 5 मिनट तक गति करती रहे तो किया गया कार्य क्या होगा? 35 जूल। नेक्स्ट है, पवित्र पर्वत कैलाश भारत के किस पड़ोसी देश में स्थित है? तो ऑप्शन 2, चीन। नौजवान भारत सभा के संस्थापक कौन थे? तो ऑप्शन 4, भगत सिंह। माई स्टोरी किस महिला लेखिका की आत्मकथा है? तो ऑप्शन 3, कमला दास। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्यों के अंतर्गत नहीं आता है? तो ऑप्शन 2, कर का भुगतान करना। भिटारी मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो भिटारी मंदिर की बात करें तो ये स्थित है ऑप्शन 3, यूपी में, उत्तर प्रदेश राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बनता है, देखिए यहाँ पर लाइन अंडरलाइन, आगे कहता है कि सिद्धियों की सांस्कृतिक विरासत लगभग 300 वर्ष पुरानी है और उनका सिद्धि धमाल नृत्य एक उत्कृष्ट कला शैली है। तो ऑप्शन 1, गुजरात। क्या हो जाएगा? गुजरात। निम्नलिखित में से किस स्थान पर मानसून के मौसम के दौरान सबसे कम वर्षा होती है? तो ऑप्शन 2, लेह। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस संस्थान ने खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के तीसरे संस्करण में अधिकतम पदक जीते? ऑप्शन 3, पंजाब यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित अखिल भारतीय मुस्लिम लीग ने किस वर्ष देश के उत्तर पश्चिमी और पूर्वी क्षेत्रों में मुसलमानों के लिए स्वतंत्र राज्य की मांग का प्रस्ताव पेश किया था? तो 1940। निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास मुल्क राज आनंद द्वारा नहीं लिखा गया है? द गाइड। नेक्स्ट है, शुभमन गिल अपने खेल में रिकॉर्ड बनाने की वजह से चर्चा में थे, वह कौन सा खेल खेलते हैं? ऑप्शन ए, क्रिकेट। निम्नलिखित में से कौन एक विश्व प्रसिद्ध सितार वादक हैं? पंडित रविशंकर। तो गाइस, आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।